नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण मुखी के इस सीरीज में आज एक बहुत ही सहज विषय लेकर के आए हैं कि कैसे हम दक्षिण मुखी का निर्माण करें कि सभी के लिए फलदायक हो, चाहे किसी भी राशि वाले के लिए। अर्थात 12 राशि का फल दक्षिण मुखी मकान के लिए अच्छा हो, इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र केवल यह बताता है कि आप अपने घर का निर्माण इस विधि से करें, इस प्रक्रिया से करें जो आपके पास किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो, ना धन की कमी हो, ना आपका स्वास्थ्य में कमी हो, ना रिलेशन में कमी हो, और साथ ही साथ आपके जीवन में निरंतर लोगों से रिलेशन अच्छा हो, आपका यश बढ़े, कीर्तिमान बढ़े, आपके घर में संतान जो पैदा हो बहुत ही लायक हो और उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो। इसके पहल में हम केवल ये बात बताने जा रहे हैं, 6 बिंदु पर विचार करेंगे कि 5 तत्व को व्यवस्थित रखना किसी भी घर के निर्माण में बहुत आवश्यक है। विशेषकर दक्षिण मुखी मकान में 5 तत्व का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। दक्षिण मुखी मकान में अगर एक तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो सारे तत्व को वो उसका बैलेंस को बिगाड़ देता है। जैसे हम देखें कि अग्नि, चूंकि दक्षिण मुखी दक्षिण दिशा का जो भी मकान है वह अग्नि प्रधान मकान कहलाता है। अगर हम किसी भी तत्व को डिस्टर्ब करते हैं तो अग्नि तत्व अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपका रिलेशन भी खराब होगा, आपके पास पैसे की कमी आएगी, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत संकट में जीने लगेंगे, अर्थात संघर्ष की जिंदगी हो जाएगी। तो ऐसा हम क्या करें कि आपका जीवन सरल हो, सहज हो? इसके लिए पहली बात है कि 5 तत्व का बैलेंस रखना। देखें, 0 डिग्री में, अर्थात यह उत्तर की दिशा है और उत्तर दिशा जो है सो जल तत्व से प्रभावित रहता है। अब 90 डिग्री जो है यह वायु तत्व से प्रभावित रहता है। अब देखें कि 180 डिग्री यह जो है अग्नि तत्व से प्रभावित रहता है, और जो 270 डिग्री है यह आपका जो है सो स्काई अर्थात आकाश तत्व से प्रभावित रहता है। तो हम देखें कि कैसे हम स्पेस तत्व को बैलेंस में रखें। स्पेस तत्व सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाता है, वह ब्रह्म स्थान में भी है अर्थात और पश्चिम दिशा में भी है। तो ये 2 तत्व, पश्चिम दिशा क्या देता है, जो धन है वह लगातार लाभ के रूप में कैसे परिवर्तित हो, इसका विश्लेषण वो देता है। तो पश्चिम दिशा आकाश तत्व को, ब्रह्म स्थान आकाश तत्व को हम कैसे बैलेंस में रखें और इसके साथ इसमें स्थिरता आए अर्थात आपके पास धन है तो वह 6 में नहीं चला जाए। आपके पास स्थिरता अगर नहीं है तो कई प्रकार के ऐसे अवसर आ जाएंगे, ऐसे भी दिक्कत आ जाएंगे, उसमें आपका धन चलता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। तो इसको बैलेंस रखना आवश्यक है। अब हम 5 तत्व के बारे में बता रहे हैं। जल तत्व में कभी भी अग्नि तत्व को या पृथ्वी तत्व को प्रवेश नहीं होने दे। कैसे प्रवेश होता है ये? इसमें अगर हम कलर ला देते हैं, अर्थात लाल कलर कर देते हैं उत्तर दिशा में या पीला कलर कर देते हैं तो ये जल तत्व डिस्टर्ब हो जाता है, बंध जाता है। जल तत्व जो है अवसर का क्षेत्र है और वहां से व्यापार के कई अवसर मिलते हैं, रोजगार के कई अवसर मिलते हैं और जीवन में जो है सो निरंतर आपको प्रगति का रास्ता मिलता है। तो इस तत्व को व्यवस्थित रखना आवश्यक है।
अब इसमें कुछ निर्माण गलत हो जाते हैं। तो ये निर्माण गलत कैसे होते हैं, यहाँ पर कभी भी अग्नि तत्व को नहीं लाए, अर्थात किचन ना हो। दूसरी चीज है कि यह जो 270 डिग्री से 90 डिग्री 0 डिग्री के तरफ यह पवित्र क्षेत्र कहला जाता है। यह पवित्र क्षेत्र जो कहलाता है, इसमें कभी भी अगर गंदगी को नहीं आने दे, खास करके 90 डिग्री से लेकर के आपको 0 डिग्री तक, अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक यह पवित्र स्थान है, जल तत्व का स्थान है, वायु तत्व का स्थान है। अगर इसे हम किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, निर्माण में कभी भी अगर हम निर्माण जो करते हैं उसमें कभी भी टॉयलेट किचन को नहीं लाते हैं, तो यह तत्व हमारे लिए बहुत फलदायक होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। अब अग्नि तत्व, चूंकि ये अवसर आ गया, अवसर भुनेगा कैसे, कैश में कैसे आएगा, पैसा कैसे इसके पास आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो सब चीज ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए अग्नि कोण को डिस्टर्ब ना करें, अर्थात अग्नि तत्व को डिस्टर्ब नहीं करें। अग्नि तत्व अर्थात जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में अग्नि तत्व है, इसको हर हमेशा बैलेंस में रखें। तो बैलेंस में हम रखने के लिए यहाँ टॉयलेट नहीं होना, यहाँ जल तत्व का कलर नहीं लाना, यही 2 चीज पर रखना सावधानी आवश्यक है, जिसके चलते अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब होता है और जल तत्व भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम सही कलर क्या है, यहाँ पर रेड से, फैमिलियर से संबंधित अगर हम कलर करते हैं तो यह व्यवस्थित रहता है। जल तत्व अर्थात नीला कलर या ब्लैक कलर यहाँ नहीं करते हैं तो ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अब देखें कि 180 डिग्री से लेकर के 270 की डिग्री के बीच में पृथ्वी तत्व आता है, जो स्थिरता का कारण है। तो स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसमें कभी भी हरा रंग का प्रवेश नहीं हो। सबसे पहले कलर अर्थात वायु कलर को अगर हम इसमें लाएंगे, हरा कलर को लाएंगे, उस दिशा में अगर हरा कलर कर दिए तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पैसे जो हैं, आपका जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाएगा और उसके बाद रिलेशन लोगों के साथ आपका अच्छा नहीं रहेगा। बात बात में चिड़चिड़ापन होगा, पति पत्नी के बीच का संबंध खराब हो गया, घर का माहौल खराब हो जाएगा, बच्चे आपके अनुसार नहीं चलेंगे, वह अपनी मनमानी करेंगे। तो इस तरह से रिलेशन पर काफ़ी प्रभाव आ जाता है। अब हम देखें कि 270 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक, इस बीच में भी आपको बैलेंस बना करके रखना। अगर ये तत्व जो वायु तत्व है यह कभी भी यहाँ पर नहीं लाए, अर्थात आकाश तत्व में वायु तत्व को अगर हम वायु तत्व को ले आते हैं तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये कलर के द्वारा आ सकता है, अगर वहाँ हरा रंग कर देते हैं तो काफ़ी दिक्कत में है, और यहाँ लाल कलर भी कर देते हैं तो काफ़ी दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से घर में आपको 5 तत्व को बैलेंस में रखना। 5 तत्व जिस तत्व से जो संबंधित है, रिलेटेड है, उसका वहाँ ही निर्माण करें। अर्थात अग्नि कोण में अग्नि अर्थात किचन का निर्माण करना है, क्लियर से समझ लें। दूसरा, आपको मास्टर बेडरूम का निर्माण जो करना है वह नैऋत्य कोण में करना है, साउथ में करना है, पश्चिम में करना है। 3 क्षेत्र हमने दे दिया। अब टॉयलेट का निर्माण करना है तो SSW जोन में आपको करना है, जो आपको फलदायक रहेगा। पूजा है या आपको 45 डिग्री पर करना है तो डिग्री कंपास सेंटर पॉइंट पर रख दें, अपना मोबाइल से निकाल करके, और सारे डिग्री को निकाल करके आप वहाँ स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ऐसा दक्षिण मुखी मकान जो सबके लिए फलदायक हो, सबको अच्छा लाभ दे, सबको धनवान बनाए, किसी प्रकार का कोई संकट उसे नहीं मिले, यह हम आज बता रहे हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका
घर ऐसा निर्माण हो वास्तु से जिसमें पांचों तत्व व्यवस्थित हो। अगर पांचों तत्व व्यवस्थित है तो 12 के 12 राशियों के लिए बहुत अच्छा फलदायक होगा। अब जिस तत्व से रिलेटेड जो भी चीज़ है वहाँ पर वही स्थापना करना, तो वो भी हम बता दिए कि किचन, मास्टर रूम, बेडरूम, आपको जो है टॉयलेट या पूजा रूम, हॉल आपको सेंटर पॉइंट पूरा खुला रखें, हॉल बना लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम दीवार से लगा करके आप जो है सो अपना डाइनिंग बना दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको निर्माण करना है। आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं, आप प्लॉट का साइज इत्यादि दे दें, हम आपका नक्शा बना करके भेज देंगे। तो ये सारा चीज़ आपके लिए है। यह वीडियो जनमानस कल्याण के लिए है। आप भी इसका लाभ लें। पूर्ण वास्तुशास्त्री आप बन सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उसको भी ये लाभ मिल सके। तो ये सारी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आगे का जो वीडियो आएगा कि हम दक्षिण मुखी मकान में बीमार रहते हैं, बीमारी घेरे रहता है, तो कैसे हम क्या चीज़ ऐसा निर्माण कराएं जो कि यहाँ बीमारी आए ही नहीं, बीमार कोई पड़े नहीं, सभी स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। उसका कुछ डिग्री वाइज हम जोन बता देंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।